अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, वो रिपोर्टर बन के आएंगे और तुम्हें उकसाएंगे। वो तुमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे ताकि तुम उनको उल्टे सीधे जवाब दो। उसके बाद तुमको पकड़ लिया जाए। जब तुम पकड़ जाओगे तुम्हारे घर वाले छुड़ाने जाएंगे और उनको सालों साल छुड़ाने में लग जाएंगे। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि जहां भी कोई परेशानी आती है तो कुछ नफरती चिंटू लोग, जिनके हाथ में एक माइक होता है, एक मोबाइल पकड़ा होता है, एक कैमरा पकड़ा होता है और निकल जाता है लोगों से सवाल करने के लिए। और जो लोग दाढ़ी टोपी वाले होते हैं, खासकर उनको टारगेट बनाकर उनको ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि वो अपने सवाल के अंदर उलझ जाए और उनकी जबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए कि जिनके ऊपर देशद्रोही का या फिर देश से गद्दारी करने का इल्जाम लग जाए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आप लोग देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर कि लोग इंटरव्यू जगह जगह लेते फिरते रहते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। और कभी पहलगाम के बारे में, कभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बारे में सवालात करते हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि पहलगाम का हमला क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध क्यों हो रहा है। जब वो जवाब देते हैं तो उनकी बात को पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो टारगेट करे हुए हैं ताकि घर वालों को बदनाम किया जाए, उनके खानदान वालों को पकड़ लिया जाए। ऐसे ही एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि जिसके अंदर एक रिपोर्टर एक बच्चे से सवालात करती है और ऐसे लोगों से सवाल कर रही है जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो कह रही है कैसे लोग है ये। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। खत्म हो रहा है, पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा, नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म करे हुए हम, करना मुझे खत्म करो। कह लो खत्म करेंगे, खड़े हुए इनको खत्म करना। मुझे बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? तो हम एक न्यूज दिखा रहे हैं और हम ये न्यूज जो दिखा रहे हैं ना, वो बहुत सीरियस न्यूज है कि हमारे भारत देश में रहकर कैसे पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आप जाओगे वहाँ पे, आपको खत्म करके दोगे क्या? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। नहीं करते, इंडिया नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आई? किस शर्म आएगी? आपको ये सिखाता कौन है? किसी को आपको सिखाया कोई न्यूज करने के लिए? बताओ। देखो, हम एक चीज दिखा रहे हैं और ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक कैफ नाम का 14 साल का व्यक्ति, बच्चा, हम ये भी नहीं कहेंगे नौजवान, खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान? जानकारी है, हमने 30 मारे और वो कितना मारा? हमें तुम्हारा कश्मीर में 30 लोग मरे थे, पता है तुम्हें? कुछ मरे थे। उसके बाद भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मरे गए? ये गलत करा ना करा? अब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, अब उसको पता चल गया होगी वो फंडा मेरे घर पे जाके, इसलिए भाई सॉरी भाई, मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ भाई। और कोई भी है? कह रहे हो कि मैं गलत ना बोल दूं, पर आप ये भी कह रहे हो कि भारतीय सेना ने वहाँ 70 मारे हैं, तो ये गलत हुआ है। और भी हैं, भारतीय सेना ने अगर 70 आतंकवादियों को मार दिया तो क्यों बुरा? और भी हैं और लोगों से। मानसिकता सुधार लो भाई कि पाकिस्तान में अगर 70 मारे जा रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, देश पर अगर हमला किया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, तो ये सही है गलत? आतंकवाद को हटा रहा है भारत सरकार, भारतीय सेना के द्वारा जो हमला किया गया नहीं, ये गलत है। गलत है। भारतीय सेना का हमला क्यों गलत? भारतीय सेना मतलब भारत की सेना ने जो आतंकवाद के अड्डों को, आतंकवादियों को कल रात को निशाना बनाया, कल जो उन्हें मारा गया, नेस्ता नाबूद किया गया, क्यों गलत लग रहा है? कुछ गलत किया है इसलिए मारा गया है ना, तो गलत किया इसलिए मारा गया है। गलत था, गलत को मारना, यहाँ से गलत को निकालना यहाँ सही बात है कि गलत को निकाल देना सही है और सही को इस्तेमाल करना सही है। सही मतलब कौन सही, किसको गलत कह रहे हैं? आप तो आतंकवाद को मारने के लिए बोले हैं ना, तो आतंकवाद को मारने के लिए आतंकवाद को इसको निकालना चाहिए ना। आतंकवादियों के ऊपर ही तो हमला किया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने गलत किया, क्यों गलत लग रहा है? हाँ, तो भारतीय सेना गलत इसलिए, सही इसलिए है कि आतंकवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसको हटाना चाहिए। आप लोग सुनना एक मिनट, यहाँ पर पाकिस्तान की खुशी किसकी बात पे आई? भाई मैंने क्या बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ यार? अरे गोदी मीडिया सब चुप सारे, कौन है गोदी देने की जरूरत नहीं है, तुम किसी गोद में बैठे हो, किसी गोद में बैठे हो, हम जानते हैं। मुझे बस ये बताओ, कल रात को मैंने मुस्लिम का नाम लिया? आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला? मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोले? पाकिस्तान का नाम लेना दर्द हुआ, क्यों होता दर्द? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? सारे एक मिनट में सब जवाबी कार्रवाई, मेरी बात सुनो, इसे जवाबी तो क्या
इनका काम ही फेंक देंगे यहाँ से निकाल के। यार जाए कौन यही है, आपका काम ही यही है। कौन सा आपने उससे क्यों पूछा कि पाकिस्तान दर्द क्यों होने, किधर क्यों होगा? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? भारत सरकार में मैंने सवाल पूछा है कल रात को क्या हुआ? सबसे बड़ा दर्द तो देखा आप लोगों ने कि रिपोर्टर कैसे एक बच्चे से सवाल कर रही है, इसी तरह कुछ ऐसे लोग सवाल कर रही है जिनको पता ही नहीं है पहलगाम में हमला हुआ था या नहीं हुआ था, तो उनसे ऐसे सवाल करती है, तो उनके मुंह से कोई ऐसा जवाब निकल जाता है कि जिसको वो कैद कर लेते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि कैसे देश में रहने वाले हैं, और फिर उन पर देशद्रोही, देश से गद्दारी करने का इल्जाम लगाकर उनको पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो उनके घर वाले जब उनको छुड़ाने जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं और केस सोल्व भी नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को बात समझ में आ जाए और इन लोगों से वो अच्छी तरह बात कर सके। मिलते हैं किसी नए बयान, किसी अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।